मच्छरों के खिलाफ जंग में अगर महाराष्ट्र के सीएम साहब साथ दें तो मैं मुंबई को 100% मच्छर मुक्त करने की मुहिम को आगे बढ़ा सकता हूं। यह कहना है श्री विनोद भाटिया जी का, जो पिछले 8 साल से मच्छरों के खिलाफ एक जंग छेड़े हुए हैं। रोटरी हमें हेल्प करेगी, पर जब व्हेन वी वांट टू डू इट ऑन लार्जर स्केल तो बीएमसी बीच में आती है। तो अनलेस अनटिल सीएम passes some order or something, हमें सपोर्ट करें, which we can go and show it to the concerned authorities of BMC. Look, this is as per the instructions of CM that we and Rotary are doing. तो हमारे लिए आसान हो जाएगा और हम एंटी सोशल एलिमेंट्स को थोड़ा दूर रख पाएंगे। इसमें आप जानते हैं पैसा इन्वॉल्व होता है तो गलत लोग भी जुड़ जाते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशंस लाइक रोटरी एंड डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट यू इनफैक्ट एज ए जर्नलिस्ट, अगर हमारा ये कॉज आप नोबल कॉज सीएम तक पहुंचा पाएँ और अगर पॉसिबल हो तो हमें एक 10 मिनट के उनके एक मीटिंग दिलवा पाएँ, आई एम श्योर वी विल बी एबल टू कन्विंस हिम और हमारे साथ सही हैं। थैंक यू। ये बयान है विनोद भाटिया जी का, जो सीनियर सिटीजन्स के एक ग्रुप के साथ मिलकर पिछले 8 सालों से पूरे देश से मच्छरों को ख़त्म करने की मुहिम चला रहे हैं। शुरू में तो ये फॉगिंग मशीन खुद अपने हाथों से ही चलाते थे, लेकिन जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ने लगा तो ये वहाँ के समाज सेवियों या फिर कर्मचारियों को इससे जुड़ी हर तरह की ट्रेनिंग देकर अब सुपरविज़न का काम कर रहे हैं। इनके साथ जो लोग शामिल हैं वो सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, लेकिन अब ये शहर के गार्डन, सोसाइटी और नालों में अपने हाथों से इस तरह से फॉगिंग मशीन चलाते हैं जैसे ये कोई मजदूर हो। सेवा का ये काम करके इन सभी को दिली खुशी महसूस होती है। इस मुहिम की शुरुआत इस ग्रुप ने सबसे पहले अंधेरी वेस्ट के मॉडल टाउन से की और अब ये संस्था मशहूर समाज सेवी अन्ना हजारे के गांव रालेगंज सिद्धि, शिरडी के साईं बाबा के संस्थान और सिकंदराबाद में आर्मी क्लब में मच्छरों को खत्म करने की मुहिम में जुटा हुआ है। एक प्रेस वार्ता में विनोद भाटिया जी ने अपनी मुहिम की शुरुआत और फिर इसमें मिलने वाले सहयोग के बारे में विस्तार से बताया। और 2018 की बात है, मैं शिरडी से वापस यहाँ आया था, मुंबई यहीं रहता हूँ, तो बड़े मच्छर थे तो मैं बसंत साहब के ऑफिस चला गया गार्डन से। मैंने बसंत साहब मच्छर मारने हैं। ये बोले क्या मजाक कर रहे हो यार, सीनियर सिटीजन ज्वाइन करो, जोक करो, गाने गाओ, ये मच्छरों के पीछे किधर पड़ गए हो। मैंने कहा नहीं, कुछ भी है, मच्छर तो हमने कुछ ना कुछ करना है। उस समय हमको इतना नॉलेज नहीं था कि मेडिकल इम्प्लिकेशंस क्या हैं मॉस्किटोज़ की, पर ये था कि इट्स अ न्यूसेंस। फिर इन्होंने जैसे हामी, इनका यहाँ बंगला है, फिर जैसे इन्होंने हामी भरी, ये हमारे राणे साहब हैं, टी.आर. राणे, ये बीएमसी में भांडुप फिल्ट्रेशन प्लांट है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, वहाँ के डेप्यूटी हाइड्रोलिक इंजीनियर थे। 2000 में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। हमारी इंट्रोडक्शन ऐसी थी, मैंने कहा मैं रिश्वत देता नहीं और ये बोलते मैं लेता नहीं, तो दोस्ती हो गई, काम भी मिला, दोस्ती भी हो गई। बाद में फिर हम दोस्त बन गए। तो राणे साहब को मैंने फ़ोन किया, राणे साहब ऐसा ऐसा कुछ करना है, आप हेल्प करिए। ही हैड रिटायर्ड बाय देन, बट ही अरेंज्ड अ मीटिंग विथ वन पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर मिस्टर कामले, and Mr. Kamle from BMC, he came and gave us a audio visual presentation in Basint Sahab bungalow. That is how our journey started. और बहुत लोग जुड़े, जैसे आप जानते हैं कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ और जुड़ जाते हैं, करते करते हम 4-5 लोग रह गए। मैं, बसींत साहब, अनगा देसाई, वो अभी आएंगे सन्नकी साहब, और 2 लोग हमें छोड़ के, एक बेंगलोर चले गए, एक और कहीं चले गए। तो ये हमारा छोटा सा एक ग्रुप था और तभी हमने मॉस्किटो इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। तभी हमको इतना ही समझता था मच्छर से मलेरिया हो सकता है, इसके अलावा कुछ समझता नहीं था। फिर धीरे धीरे हमने नॉलेज एक्वायर किया। अब ऐसा हुआ सब, जब हमने मॉडल टाउन में पहले शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट, तो हमें काफ़ी गाइडेंस भी मिली, कुछ लोगों से टेक्निकल सपोर्ट मिला, एंड धीरे धीरे रिज़ल्ट्स आने शुरू हुए और ये स्टेज आ गई कि 1 साल में
90% मच्छर ख़त्म हो गए। और बड़े लोग हमारी तारीफ़ करें, हम भी और एनकरेज हों, करते करते हमें किसी टेक्निकल बंदे ने कहा कि 2 साल का प्रोग्राम होता है, 2 साल करो, आपको छुटकारा मिल जाएगा लगभग, फिर मेंटेनेंस की बात आएगी। हमने यहाँ 2 साल किया, फिर कोविड आ गया। अब कोविड आ गया तो नेचुरली बाहर कोई निकले नहीं। मैं और एक मेरी ये बहन अनघा देसाई, हम बिस्किट और ये और वो ले के बांटते थे। चौधरी साहब हमको देखते थे। चौधरी साहब के परिचय ये है कि ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी। तो जब देखते थे हमें वहाँ पे बांटते हुए, तो चौधरी साहब गाड़ी रोक के बड़ा हमको अप्रिशिएट करते थे, हम और एनकरेज होते थे। एक्टिविटी आगे बढ़ी। अब कोविड के दौरान ही हमें एक कॉल आया रालेगंज सिद्धि से अन्ना हज़ारे जी का कि हमारे मच्छर बहुत हैं, तो आप कुछ करोगे क्या? मैंने कहा हाँ करेंगे। हज़ारे जी के वहाँ हमने स्टार्ट किया रालेगंज सिद्धि में। विनोद भाटिया जी ने जब शुरू में इस मुहिम के बारे में अपने दोस्तों और सहयोगियों को बताया, तो उनके कई दोस्त, जिसमें हरिंदर भसीन साहब खासतौर से शामिल हैं, वो भाटिया जी की इन बातों पर बहुत हंसते थे। बोलते नहीं और कुछ नहीं है, मेरे को मस्कीटोस को कर, यार पागल हो गया ये बड़ा मस्कीटोस का तू क्या करेगा। लेकिन हाँ, वो डायलॉग मेरे को ज़रूर याद आया। एक पिक्चर का वो डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ था, नाना पाटेकर का, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। तो आई रिपीटेड दैट डायलॉग रिपीटेडली वाज दैट। मेरा यार तू कहाँ पीछे पड़ गया मच्छरों के। बोलता नहीं यार, इधर बहुत मच्छर हो गए। एंड आई टेल यू दैट डे अंटिल टुडे ही वर्कड सो हार्ड, कोई नहीं कर पाता। आई टेल यू इवन वी वर देयर टू हेल्प हिम आउट। बीच में हम लोग तो गुटली मार के भाग जाते थे, ये बेचारे लगे रहते थे। 5-5, 6-6 आदमी, और इनके जो एक 5-6 वो ग्रुप बहुत अच्छा बन गया। जैसे सनकी साहब ने बोला ना, बहुत फिट ग्रुप बन गया था, जो रेगुलरली बेचारे खुद कर रहे थे। दे वेरी वेल टू डू पीपल। अभी नॉट लुक एट हिम, ही इज़ ए रिटायर्ड एयर इंडिया ऑफिसर, डायरेक्टर्स लाइक। तो ऐसे ऐसे बंदे खुद बेचारे वो फॉगिंग इंस्ट्रूमेंट लेके जाते थे। अभी आप देखिए इनका हाथ पूरा जला हुआ था। क्योंकि फॉग से ना थोड़ा तो रिएक्शंस होते हैं ना कुछ तो रिएक्शंस होंगे, बट ही डिडंट लेफ्ट एनीथिंग। पूरा डेडिकेटेडली ही डिड। और फिर आज देखो, अन्ना हज़ारे जी ने इनको बुलाया, सीधा साईं बाबा ने इनको बुला लिया। अभी इससे अच्छा और रिवॉर्ड क्या मिलेगा? एंड आई टेल यू, ये तो उन्होंने मॉडल टाउन को सफ़ा कर ही दिया इनके अपने जिगर के ऊपर, अपने फ्रेंड सर्कल के ऊपर, जो वॉट एवर वे वी कैन कॉल इट। बहुत मेहनत करके इन्होंने किया एंड ही स्टडीड अ लॉट, और हमको भी एजुकेशन बहुत दिया। मॉडल टाउन इलाके में मच्छर मारने की मुहिम का अहम हिस्सा रह चुके श्री MR सनिक्की जी, जो एयर इंडिया में डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने मॉडल टाउन की मुहिम के बारे में आंकड़ों के साथ जानकारी दी। Okay, this is all initiated by Mr. Bhatia only. We are only उसका चला, you can call about it. Whatever is there, we work under his guidance only. And luckily, this program was a mosquito eradication in the model town of Air India. Sorry, 7 bungalows. And there were the dedicated people were there, including Mrs. Anagha Desai and one more, 2 or 3 my colleagues were there. They are not there today. And literally they, even in the senior, whatever this, they literally work like laborers in fogging the machine and go and stand in the nala also. We never bothered about it is a dirty or a clean one. This is basically the main intention was just for dengue. The cause of the dengue is very serious one. Because one is the life and death, second one is the money. Every person will not have the money to go and spend for the hospitals. The poor person is very difficult, and most of the time the death may end up in the whole process. So I give you some data. Especially in 1 year we covered in 11 months 3,200 kilometers. Because every week we used to fog in the evening, regularly timing today. There was no deviation from the set timings. Sir, 11 months
we had covered a distance of 3,200 kilometers to implement this program, and that too walking, no vehicle, because vehicle so you cannot do, actually. And drainage area is almost it is about 160 kilometers. And nobody will do like that one. Here, the success of mosquito eradication is because of him. The proportionate use for the pesticides was very correct, and after 1 year, almost next 2 years, there were no mosquitoes in this area. ये मुहिम आगे बढ़ रही थी कि इसी बीच मशहूर समाजसेवी अन्ना हजारे जी ने भाटिया जी को फोन करके अपने गांव रालेगंज सिद्धि में मच्छरों के आतंक के बारे में बताते हुए उनसे इस परेशानी से निजात दिलाने की बात की। विनोद भाटिया जी अपनी पूरी टीम को लेकर अन्ना जी के गांव पहुंच गए। इसमें उनके साथ श्रीमती अनघा देसाई भी शामिल थीं। रालेगंज सिद्धि में किस तरह से ये काम किया गया उसके बारे में अनघा जी ने बताया। राळेगण सिद्धीहून अण्णांचं जेव्हा आमंत्रण आलं तेव्हा आम्हाला खूप आनंद झाला की एका मोठ्या व्यक्तीने आम्हाला इन्व्हाइट केले, आमच्या कामाची दखल घेतली आहे, हे पाहून आम्हाला खूप बरं वाटलं। ज्या वेळेला मला भाटियाजीने म्हटलं की अण्णांचं असं असं आपल्याला इन्व्हिटेशन आलं आहे, आपल्याला जायला पाहिजे, म्हटलं हां, त्यानिमित्ताने त्यावेळी तर अण्णांचं नाव खूप प्रसिद्ध होतं। अण्णांच्याकडे जायचं म्हटल्यानंतर मला फार इंटरेस्ट होता त्याच्यामध्ये, राळेगण सिद्धी बघायची, त्यांचं ते संस्थान बघायचं, सगळं बघायचं। मग आम्ही पहिले 4 दिवस पहिल्यांदा नुसतं पाहणी केली सगळी, म्हणजे कुठे कुठे काय काय करायचं आहे, शाळा, कॉलेज, त्यांचं संस्थान वगैरे असं सगळं, कुठे कुठे फॉगिंग करायचं आहे ते सगळं आम्ही पाहिलं पहिल्यांदा। अण्णांशी बोललो आणि मग अण्णा म्हणाले की काय काय लागणार आहे ते आम्हाला सांगा वगैरे। म्हटलं फक्त मशीन आम्ही घेऊन येणार म्हटलं सर्व, आणि भाटिया साहेब म्हणाले बाकी मटेरियल जे काय आहे ते तुम्ही सप्लाय करा, आम्ही इथं 5-6 दिवस राहून मच्छर घालवूनच मग जाणार। तर अण्णा म्हणाले ठीक आहे। मग आम्ही नंतर मग सप्टेंबर नवरात्रीमध्ये 2022 साली आम्ही पहिल्यांदा राणेघर सिद्धीमध्ये गेलो फॉगिंगसाठी म्हणून, आणि तिथे आम्ही नवरात्र होती। अण्णा म्हणाले की नवरात्रीत आजूबाजूच्या पूर्ण गावातून कीर्तन होतं इथे, प्रत्येक दिवशी 7 दिवस 9 दिवस इथं कीर्तन होतं, मोठमोठे कीर्तनकार येतात आणि कीर्तन होतं। त्यावेळी भरपूर लोक इथं जमा होतात, तर त्यांना मच्छर चावणार नाहीत एवढं व्हायला पाहिजे। म्हटलं होईल। भाटिया म्हणाले न व्हायला काय झालं। आम्ही कंटिन्यू 6 दिवस फॉगिंग करत होतो। संध्याकाळी जेव्हा कीर्तन व्हायच्या अगोदर 1-2 तास आम्ही जात होतो, त्यांचे लोक पण आम्हाला हेल्प करत होते, असं नाही की आम्हीच करत होतो असं, त्यांचे लोक पण आम्हाला हेल्प करत होते, आणि आम्ही तिथे फॉगिंग केलं। त्या फॉगिंगमुळे इतके लोक खुश झाले तिकडे की आरामात रात्री 12-1 वाजेपर्यंत सगळा नवरात्रीचा प्रोग्राम व्हायचा, कीर्तन व्हायचं, नाच गाणी होत होती, एकदम छान वातावरण होतं। आम्ही संध्याकाळी हे सगळं करून परत रात्री 10-12 वाजेपर्यंत आम्ही तिथं जागत होतो, परत सकाळी उठून परत हे काम करत होतो। तर अशा रीतीने आम्ही तिथे त्या मंदिर होतं देवीचं, त्या मंदिराच्या बाजूला जे पटांगण होतं तिथं आम्ही फॉगिंग केलं। त्याच्यानंतर आम्ही राळेगण सिद्धीमध्ये असलेलं मोठं स्कूल तिथं केलं। नंतर बऱ्याच ठिकाणी त्यांचे जिथे मोठमोठे शाळा वगैरे असे होते तिथं आम्ही फॉगिंग केलं। नंतर लोकांना आम्ही बरंचसं डासांबद्दल माहिती दिली की तुम्ही पाणी कुठेही साठवून ठेवू नका, पाणी एके ठिकाणी साठलेलं राहिलं, ज्या पाण्याला तुम्ही एक 5-6 दिवस हात लावत नाहीत, बरेच दिवस पाणी साठवून ठेवता तिथे, किंवा घराच्या बाजूला असलेलं डबकं किंवा पावसामध्ये टायर वगैरे ठेवलेले असतात, त्या टायरमध्ये पाणी राहतं, ते बरेच दिवस राहतं, तर त्याच्यामध्ये होणारे डास, त्याच्यामध्ये होणारे त्यांची अंडी, याच्यामुळे डास परत उत्पन्न होतात। ह्याच प्रकारे आम्ही सगळ्या लोकांना जरा जागृत केलं की तुम्ही डास न होण्यासाठी काय करायचं, नुसतं फॉगिंग करून काही अर्थ नाही आहे, हे फॉगिंग काही दिवस होणार, पण तुम्ही हे केलं तर तुम्हाला पुढे भविष्यात तुम्हाला डास वगैरे कमी होतील जे आता आहे ते। पिछले 2 साल से शिरडी साईं बाबा के दरबार के अलावा वहां के 8 और स्थानों पर
मच्छरों के खिलाफ मुहिम जारी है। भाटिया जी शिरडी के काम को समाज सेवा से ज़्यादा उसे अपनी आस्था से जोड़कर देखते हैं। ये बात आप उनकी संस्था के नाम से भी समझ सकते हैं, जो साईं के नाम पर ही है। इसके अलावा वो अब तेलंगाना में सिकंदराबाद के आर्मी क्लब में मच्छरों को ख़त्म करके सेना के जवानों की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारा प्रोग्राम है ना, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कम्युनिटी प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड मीन्स एडल्ट मच्छर को मारना है, लार्वे प्रोडक्शन ख़त्म करने हैं। कम्युनिटी प्रोग्राम यानी लार्जर एरिया और अवेयरनेस ऑल्सो, लोगों में एक जागरूकता पैदा करें। बट आई एम वेरी श्योर इट इज़ पॉसिबल। 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस कहता है साहब, शिरडी में ही सिर्फ हमने 9 लोकेशंस में स्टार्ट किया हुआ है। 9 लोकेशन में शिरडी इटसेल्फ। संस्थान के तो ही हैं, जैसे मैंने कहा ऑर्फनेज है, वृद्धाश्रम है, वो इतने खुश हैं साहब। और जैसे मैंने कहा ना साहब कि समाज से हमें बहुत मिला है। आपने तो बहुत कवर किए होंगे ऐसे वृद्धाश्रम, ऑर्फनेज। वहाँ जाओ ना, अपना दिल रो पड़ेगा वहाँ के लोगों को देख के। कैसे लोग पत्थर दिल होते हैं, अपने माँ बाप को वहाँ छोड़ के चले जाते हैं, अपने छोटे बच्चों को वहाँ छोड़ के। अरे साहब, चलो जो है सो है, समाज है, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिरडी में इस मुहिम के असर को उमेश रत्नाकर जी खुद महसूस करते हैं। अभी आप यहाँ कितने टाइम से बैठे हो यहाँ पे? अभी 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से। मच्छर का क्या स्टेटस है? मच्छर अभी कुछ नहीं है, बहुत ज़रा भी मच्छर नहीं है। बहुत कंफर्टेबली बैठे थे और एंजॉय भी कर रहे हैं, आरती सुन रहे हैं बाबा की, और अच्छा लगा। भाटिया जी चाहते हैं कि इस मुहिम में अगर रोटरी क्लब उनका सहयोग करे तो वो पहले अंधेरी पश्चिम और फिर उसके बाद पूरे मुंबई से मच्छरों का पूरी तरह से खात्मा करके ही छोड़ेंगे। अभी ऐसा है सब कि टू स्टार्ट विथ मेरे मन में एक इच्छा है कि रोटरी, आई एम वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे और क्लब्स हैं, NGOs हैं, मैं इतना फैमिलियर नहीं हूँ कि मैं मच्छरों में इतना उलझा रहा और कुछ बिज़नेस छोड़ के इसी में पड़ गया, दुनियादारी से हट गया। एक दूसरा, हम ये चाहेंगे कि हमें CM के लेवल पे कुछ ऐसी कुछ हमें सपोर्ट मिले कि जहां हम जाएं वहां पे BMC हमें तंग ना करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोटरी क्लब से जुड़े पवन चौधरी जी भी मौजूद थे। उन्हें भाटिया जी द्वारा की जा रही हर तरह की समाज सेवा पसंद है। उन्होंने इस मुहिम में भाटिया जी को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। जो हम लोगों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो प्रोजेक्ट्स आप ये समझ लीजिए कि अभी भाटिया जी ने कहा कि हमें रोटरी का एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा इन ऑन माय कैपेसिटी एज अ प्रेसिडेंट कि आपको चाहिए नहीं, इस नेक काम के लिए तो हम सदैव आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपके साथ ही हैं हम, रोटरी आपके साथ है, क्योंकि ये तो हमारा भी सौभाग्य है कि हम आप लोग जैसे लोग के साथ जुड़े इतने नेक काम में। क्योंकि देखो, ये मच्छर का एक ऐसा इशू है, ये तो आप किसी से भी पूछ लो, एक न्यूसेंस वैल्यू है ही है। सब ले के बैठ घूमते रहते हैं। अगर और सबको अगर BMC पे ही निर्भर करें, और अगर भाटिया साहब जैसे अगर कुछ, और मैंने तो एक्चुअल में अभी बीच में मैं रुक रहा हूँ बोलने के लिए कि मैंने इनका जो सेवा भाव देखा, तो मेरा ऐसा बिलीव है जी, धन दौलत तो लोगों के पास बहुत होती है, पर अच्छा काम जो आज हम सब भाटिया जी की प्रेस कर रहे हैं, अच्छाई लोगों की याद रहती है। मेरे को तो ध्यान नहीं आता है कि कोई जाने के बाद किसी को बोला हो क्या 100 करोड़ है, 500 करोड़ है, होगा। अरे आदमी बहुत अच्छे थे यार, उन्होंने ये काम किया, वो काम किया, देखो अच्छाई याद रहती है। तो मैंने तो इनको जब देखा शिव जी के मंदिर के वहाँ रिलीजियसली जब देख रहा हूँ बिस्किट बांट रहे हैं, मैंने तो इनका नाम ही बिस्किट मैन कर दिया। अरे ऑटो वाला रुक रहा है, वो रुक रहा है, बांटे जा रहे हैं, बांटे। फिर एक दिन मैं इनको सुना है, किसी को तो कुछ कह रहे थे, मेरे को इनकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मैं वहाँ रुक गया। फिर मैंने इनसे अपना परिचय किया, तो जब से मैं इनके संपर्क में हूँ और ये इतना प्रेम भाव रखते हैं कि मुझे रिलीजियसली व्हाट्सएप पे साईं बाबा के मैसेजेस भी भेजते रहते हैं। और मुझे मालूम था ये शिरडी में वहाँ इनका ये सब मॉस्किटोज़ का कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि मच्छर सिर्फ डेंगू ही नहीं बल्कि चिकनगुनिया, मलेरिया, जीका, येलो फीवर और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी कई गंभीर बीमारियां फैलाते हैं। BBC साइंस के एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि दुनिया भर में मच्छर हर साल करीब 10 लाख लोगों की जान लेते हैं। इस प्रेस वार्ता में BMC के रिटायर्ड हाइड्रोलिक इंजीनियर श्री TR राणे,
और फिशरीज संस्थान से जुड़ी डॉक्टर बबीता गोयल खास तौर से मौजूद थी। भाटिया साहब अपनी बात के बीच बीच में एक बेहतरीन वाक्य बोलते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी लाहौर से जेब में केवल 8 आने लेकर आए थे। मुझे जो भी मिला है इसी मुंबई शहर से मिला है। अब मैं मुंबईकरों को कुछ वापस करना चाहता हूँ। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।